अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बच्चों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? चले माशाल्लाह। तो मेरे बेटे, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप लोगों ने इसके बारे में कभी कोई सुना है? 10th क्लास। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें आप वर्ड्स देखें तो टोटल 2 वर्ड्स हैं। नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी बोल ले, आपकी मर्जी है। इसी को आप इलेक्ट्रिक करंट कह ले, आपकी मर्जी। फ्लो ऑफ चार्जेस। दूसरी बात है मेरे बेटे मैग्नेटिज्म की, तो यहां आप इसके कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड। चलो कह ले, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the relationship of electricity and magnetism. ये deals with the study of magnetic effect of the current. आपकी बुक पे इंग्लिश मीडियम बुक है, पेज नंबर 127 है, डेफिनेशन मौजूद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अंडरलाइन करें, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with interaction between electric एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मेरे बेटे, इसको समझने से पहले 2 चीजें माइंड में रखें। नंबर 1, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जब आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं, उसकी जगह पे, उसकी वजह से यू प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या पैदा करता है? करंट। जिससे किसी भी जगह पे जब मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आती है तो क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ये असूल जो है आप जानते भी हैं कि ये एसी जनरेटर में यूज होता है। जनरेटर बिजली बनाते हैं ना, इसी असूल के तहत बनाते हैं कि जनरेटर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तब्दील की जाती है कॉइल को घुमा के, जिसके नतीजे में करंट पैदा होता है। इसके साथ एक और चीज भी है, जिस जगह से करंट गुजरता है, फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी वायर्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जहां पे मेरे बेटे करंट होगा, उस करंट के गिर्द उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगी। ये चैप्टर इन 2 बुनियादी असूलों पे मबनी है और डेली लाइफ में इन असूलों को यूज करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। तो हम बिला ताखीर अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है 17.1, वो मेरे बेटे क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी का मतलब दैट इज नॉट वेरिंग। एक खास स्मूथ फ्लो में जो करंट बह रहा है ना, जो ना ज्यादा बढ़ रहा है ना कम हो रहा, स्टेडी करंट है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स आज हमने पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट के गिर्द क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। 2 लाइनें 1.5 लिखी हुई हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग करंट कैरिंग कंडक्टर।
अब यहां पे इन्होंने इसकी सब हेडिंग्स डिस्कस की हैं। कितनी? 4-5 हैं। तो पहली हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? बी से। ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर्स। एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, उसमें से जब करंट गुजरता है, उस करंट गुजरने की वजह से उस वायर के इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मेरे बेटे, बात है 1820 की। साइंटिस्ट हैं ऑन्स क्रिश्चियन ओस्टेड। ये पहला बंदा है जिसने कहा है कि करंट के गिर्द क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसको समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमारे पास एक क्या होनी चाहिए? वायर, ताकि उस वायर से आप एक कॉइल बना लें या एक वायर का एक लूप बना लें। लूप, लूप मीन एक छल्ला, सिर्फ एक सर्कल। किसका? वायर का। इसके साथ एक कार्डबोर्ड होना चाहिए, कोई हार्ड बोर्ड हो जाए, कोई चार्ट शार्ट हो जाए हार्ड। और साथ इसके मेरे बेटे वायर भी ले लिया, कार्डबोर्ड भी ले लिया। हमारे पास क्या होना चाहिए? बैटरी। करंट गुजारना है ना, तो करंट गुजारने के लिए बैटरी चाहिए। इसके साथ हमारे पास आयरन फिलिंग्स होनी चाहिए। आयरन फिलिंग्स लोहा चून को कहते हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। ये अक्सर जो ब्लैक स्मिथ होते हैं ना, ये इनकी दुकानों से लोहा चून मिल जाता है। उमेरा के अब्बू के पास भी होगा। अच्छा, लोहा चून, और लोहा चून के साथ हमारे पास और मेरे बेटे क्या चाहिए? कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल। देखी हुई है? नहीं देखी लाइब्रेरी में? अच्छा मेरे बेटे, कंपास नीडल, ये आपके पास चीजें होनी चाहिए। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं, यानी कि फिगर बना देते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आधे में आ गए। ये हमने क्या बनाई है? ये है की स्विच, जिसको आप ऑन करके ऑफ करके बैटरी में से गुजरने वाला करंट रोक सकते हैं। आम बटन है ये, ठीक है। ये क्या है? बैटरी। कितने सेल वाली बैटरी है? यहां ना मेरे बेटे, ड्राइंग करते हुए ना बच्चे भूल जाते हैं, बैटरी को ऐसे बना देते हैं। ये बैटरी नहीं है। दोनों लाइनें बराबर है ना, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं अलामत में और बराबर हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ये बैटरी नहीं है, ये कैपेसिटर है। बैटरी में एक लाइन बड़ी रखनी है और एक छोटी रखनी है। अच्छा, फिर ये दूसरी बड़ी, दूसरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सेल। एक सेल को एक बड़ी और एक छोटी लाइन से जाहिर करते हैं आमतौर पे, ठीक है। जो बड़ी लाइन होती है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी होती है बैटरी का। ये मेरे बेटे बैटरी। अगर आप ड्राइंग करते हुए इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे, आप कैपेसिटर बनाएंगे, तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, चेक कर खराब कर देगा। अच्छा, इसमें से ये वायर, ये वायर गुजार लेनी है। किस में से गुजार लेनी है?
एक कार्ड बोर्ड से। अब आपस की बात है, जितनी बातें हम पढ़ के आए हुए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए इधर कि जब इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी चाहिए। करंट जहां गुजरता है, करंट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी चाहिए ना। अब हम उसी मैग्नेटिक फील्ड का तजर्बा करने जा रहे हैं कि पैदा होती है कि नहीं होती। इसके अंदर से तार गुजरी हुई है। अच्छा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स फेंक देनी है, लोहा चून, लोहा का चूरा फेंक देना। अब आपको पता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, नाइट में पढ़ा है ना, वो कौन सा मटेरियल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो जो लोहा चून है, आयरन फिलिंग्स है, वो उसके ऊपर अपने आप को क्या कर लेगा, अरेंज। नाइन्थ में पढ़ा आप लोगों ने। अब इसके ऊपर मैंने मेरे बेटे जब लोहा चून फेंका तो लोहा चून ने इस तरह के दायरों में अपने आप को अरेंज कर लिया। इसका मतलब है करंट गुजरने की वजह से इस कॉइल, लूप या वायर के इर्द गिर्द क्या पैदा हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अच्छा, ये तो मेरे बेटे एक देसी सा तरीका है ना, लेकिन हमारे पास एक प्रैक्टिकली चीज भी अवेलेबल है। नाम क्या है उसका, कंपास नीडल। ठीक है, अब जब हम नीडल को इसके ऊपर रखेंगे, 2-3 को, तो एक ही डायरेक्शन में नीडल मुड़ी हुई नजर आएगी, दायरे के ऊपर ऊपर। अब नीडल क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, इसका क्या मतलब है कि इसके गिर्द क्या पैदा हो चुकी है, मखसूस किस्म की मैग्नेटिक फील्ड पैदा। नीडल हमेशा आमतौर पे नॉर्थ टू साउथ रहती है। अब दायरा जो है उसमें तो सारी डायरेक्शन है 360 की। अगर नीडल्स अपने आप को 360 की डायरेक्शन में अरेंज कर रही हैं, इसका मतलब इसके गिर्द क्या पैदा हो चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुकी है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, इसकी डायरेक्शन जो है वो भी मालूम की जा सकती है। और इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो है राइट हैंड ग्रिप रूल के जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी। अब दायरा है तो दायरे में मेरे बेटे कितनी तरह की डायरेक्शन हो सकती हैं, 2 तरह की। पहली कौन सी है, शाबाश, क्लॉकवाइज, और दूसरी, अब हमने ये कल पढ़ना है कि क्लॉकवाइज कब होगी और एंटी क्लॉकवाइज कब होगी। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज का हमारा टाइम जो है खत्म हुआ, मैं अंडरलाइन करवा देता हूं। हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। सबसे पहला सर्कल लगाएं हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड पे। ठीक है, स्टेटेड दैट, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास। A steady electric current in a conductor generate a magnetic field B around it। ठीक हो गया, यहां पर इन्वर्टेड कॉमास खत्म होंगे, ये स्टेटमेंट आ जाएगी ऑन होस्टेड के प्रिंसिपल। इसके बाद अगली हेडिंग आपने किसकी देनी है, एक्सप्लेनेशन की। This can be demonstrated by passing a current carrying wire through a vertical cardboard sheet and connecting it to a battery। इसमें वायर का जो वर्ड है वो आपने हाईलाइट कर देना है, कार्डबोर्ड का वर्ड हाईलाइट कर देना है, और बैटरी का। ये मेरे बेटे ये किस चीज की आ जाएगी, सारी चीज एक्सप्लेनेशन के अंदर। पहली हेडिंग एक्सपेरिमेंट की कर लें, ऑपरेटर्स की कर लें। दूसरी बात, व्हेन करंट फ्लो, ये अगला बुलेट बना लें, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। जब करंट बहता है ना तो उसके गिर्द क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। Whose direction can be determined using, जिसकी डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं, कल पढ़ना है, बस आज तो थोड़ा सा उसका नाम आ गया। राइट हैंड ग्रिप रूल के ऊपर दायरा लगा ले।
कोसेंट्रिक सर्कल आर फॉर्म बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कौन से सर्कल बनते हैं? कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या है? सारे के सारे सर्कल का सेंटर एक होगा। कोसेंट्रिक का क्या मतलब है? एक सेंटर वाले। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय प्लेसिंग स्मॉल कंपासेस। यहां पे स्मॉल कंपासेस का लफ्ज हाईलाइट कर ले। आर स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स। जो काम कंपास से हुआ वो काम किससे हो सकता है? आयरन फिलिंग से भी। ऑन कार्डबोर्ड द कंपास नीडल अलाइन देमसेल्व्स, अपने आप को तरतीब दे लेती हैं along the direction of magnetic field pointing tangentially to the circular line of the force। tangentially का मतलब होता है along the tangent, बाहर की तरफ। ये मेरे बेटे है ना सर्कल, तो ये इसके ऊपर टेंजेंट है, यहां पे ये इसके ऊपर टेंजेंट है। इस तरह एक दूसरे को मतलब अरेंज कर लेती हैं। उसके बाद आप हेडिंग दे दीजिएगा किसकी? फिगर की। फिगर बनानी है। ये डायरेक्शन की फिगर इंशाल्लाह फिर समझाऊंगा आगे। पहला पॉइंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर करंट की डायरेक्शन क्या हो? रिवर्स हो जाए, बाय स्विचिंग द बैटरी टर्मिनल कंपास नीडल एंड आयरन फिलिंग आल्सो रिवर्स देयर अलाइनमेंट indicating the magnetic field direction depend upon current flow। अगर मेरे बेटे डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, इसको रिवर्स किया जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आल्सो रिवर्स, वो भी मेरे बेटे रिवर्स हो जाती है। यानी कि अगर करंट ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का दायरा एंटी क्लॉकवाइज था, तो जब करंट नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। आपको पता ना करंट हमेशा बहता है पॉजिटिव टर्मिनल से। अब इस तरह करंट है ऊपर से नीचे की तरफ, समझ आई? तो जब आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है? अगर पहले क्लॉकवाइज थी तो फिर क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लो। करंट के बहने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है डिपेंड करती है। इन द डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन, डॉट रिप्रेजेंट करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द पेपर while cross represent current into the paper। magnetic field is stronger near the conductor and weaken with distance। और ये काम बहुत सारा। अब मेरे बेटे जब अक्सर हम फिगर्स बना रहे होते हैं, इसमें तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमें करंट की सिम्मत के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? डॉट की, और किसकी? क्रॉस की। डॉट का मतलब क्या है? आउट ऑफ पेज, करंट पेज से बाहर आ रहा है। अगर अब ऐसा हो कि करंट व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहा हो, तो मैं व्हाइट बोर्ड से बाहर शक्ल बना सकता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा? डॉट। डॉट का क्या मतलब है? आउट ऑफ द पेज, आपकी तरफ। और क्रॉस का क्या मतलब है? इनटू द पेज। इसकी जरूरत पड़े भी नेक्स्ट टॉपिक में। आज के हमारे टॉपिक का जो कंक्लूजन था वो यही था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। डिपेंड करती है किसके ऊपर? करंट फ्लो पर। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। दैट्स वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज। बंद कर दो।